खासदार संजय राऊत यांनी अमित शहांवरती मोठा आरोप केलेला आहे। माझ्या तोंडामध्ये वेगळीच वाक्य टाकलेली आहेत अमित शहांनी, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केलेली आहे। मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा परदेशामध्ये जातात तेव्हा ते तिथले गळाभेट घेतात आणि हा सन्मान हा लोकशाहीचा आहे असं म्हटलेलं होतं। मात्र अमित शहा यांनी वेगळेच आरोप केलेले आहेत, माझ्या तोंडामध्ये वेगळीच वाक्य टाकण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे अमित शहांवरती हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला पाहिजे असं ते म्हणालेले आहेत। याशिवाय मी जर असं काही वाक्य बोललेलं असेल तर माझी खासदारकी सोडायला तयार आहे असं सुद्धा संजय राऊत यांनी म्हटलंय। मी इतकंच म्हणालो, अमित शहानी माझ्या तोंडी खोटी वाक्य घातली गृहमंत्र्यांनी, त्यांच्यावरती हक्कभंग आणला पाहिजे। मी असं म्हणालो की आपले प्रधानमंत्री परदेशात जातात आणि त्यांचा जो सन्मान केला जातो किंवा ते सगळ्यांना जे काही मिठ्या मारत किंवा इतर लोक त्यांना जे काही गळाभेटी करतात, ही गळाभेट नरेंद्र मोदी यांची नसून आपल्या देशामध्ये जी महान लोकशाही परंपरा आहे जी आम्ही टिकवली आहे सगळ्यांनी, त्या महान लोकशाहीवादी परंपरा असलेल्या देशाच्या नेत्यांचा सन्मान होतो। हे माझं स्पष्ट मत, हे मी हे म्हटलं आहे। नंतर त्यांनी जे पुढे जोडलं आहे की सिग्नेचर लेते हैं, हे करते हैं, लोक झुकते हैं। माझ्या तोंडी जर असं एखादं वाक्य असेल मी सांगितलेलं तर मी खासदारकी सोडायला तयार आहे। आपण 2024च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना आपल्याला आत्मविश्वास राहिलेला नाही आहे। ह्याच्यामुळे मग हा पक्ष तोडा, तो पक्ष तोडा आणि मग हे इंडियाचं एक शेपूट जोडा। ठीक आहे, महाराष्ट्र सदनमध्ये ते घेणार असतील, पण इंडियाचा सगळ्यात मोठा पराभव हा महाराष्ट्रातच होणार। इतिहासातला सगळ्यात मोठा पराभव इंडियाचा कुठे होणार असेल तर बिहार, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा या सगळ्या प्रमुख राज्यामध्ये इंडियाचा पराभव होईल। त्याच्यामुळे महाराष्ट्र सदनात त्यांनी जास्तीत जास्त बैठका घ्यायला हव्या। विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावरती सध्या चर्चा सुरू आहे। खासदार सुप्रिया सुळे सध्या बोलतात, थेट जाऊया लोकसभेत। The great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment, it's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले, every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy, we should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here say अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते, अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से, and then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नौ रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नौ रत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है. फिर इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन. जुमले पे जुमला. आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. दैट इज द प्रॉब्लम. इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन. एंटी फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल बोल के हम थक गए. Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, JNK, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में
9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। फिर बहुत हो गई महंगाई की मार। आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट। ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपये के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो। दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हो गई महंगाई की मार। प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूँ। प्याज के बारे में मैंने जब गुजरात महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज़ आप एक बाहर भेज दीजिए। बिकॉज ग्लोबली there were less onions, there was no production, but India had a surplus. Why did you do this? This is why we have no confidence in this government. Milk, आज यहाँ से उपजा दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन या why I don't have in this, I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड व्हेन देयर इज सरप्लस इन दिस कंट्री। यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है। How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian ranking, Indian, I'm not yielding. Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister, I'll be happy to table it. I will 100%, I will table it. I will table it if he is, I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan जी, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स इंडिया has gone down, हंगर इंडेक्स डाउन, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स डाउन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स डाउन, जेंडर इक्वालिटी डाउन, डेमोक्रेसी डाउन, सो मैनी, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर। एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कितने आपको गिनवाऊँ जा, आप तो थक गए मेरा भाषण सुन सुन के। अभी मैं संक्षेप में बोलूँगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज़ ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट्स, आई वोंट रिपीट इट। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल। वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन्स और रहते, गरीब रथ होते तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है। और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, भिगवण, सब ट्रेन वहाँ की बंद कर दी है, नो स्टॉपेजेस। क्या करूँ उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में। बस देखे जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी। ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है। और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है। जहाँ डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहाँ का किसान पूना जाता था, वहाँ का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहाँ जाता था, वहाँ के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहाँ से उस ट्रेन से जाते थे। आज एक दिन भी नहीं रहते, एक ट्रेन वहाँ नहीं रुकती। हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफ़ी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुक रही है, न वंदे भारत रुक रही है। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया।
मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है। मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले। इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज़ बिकम 155.6 lakh crores is the debt of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the end of March 23 from US 440. 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई कैश नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets 18.2 lakh crores. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये अगर राइट ऑफ कर रहे हो तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. हाउ कैन वी सपोर्ट दिस गवर्नमेंट? सब आप बताइए. नाउ इज द मेन 2 minutes ओनली लास्ट पॉइंट सर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ये सब हुआ, इज दिस शेमफुल ब्लंडर्स इन मणिपुर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. एंड आई डिमांड that just today after this the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead 179, people displaced 60,000, relief camps 350, still in camps 40,000 people, houses burnt 3,662, religious places burnt 321, companies by the companies of Central Force deployed 161, and cases of rioting, murder, rape 10,000 sir, 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government, and I want to seek a clarification which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NIA court. This Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 Assembly as per arranged with some other Chief Minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now these are organizations which are grey. So is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are, they're Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालोगे, and this government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this. What should this government really do? हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो, भी किसी राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay, now I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It is, I offer you, what should they do now?
is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you. Very good. सभापति महोदय कि आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की ओर से अपना मत प्रकट करने का यहाँ पर अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2018 में ही कहा था कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आए, और आज वैसे ही हो रहा है। 2018 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और 2019 में 2014 से भी ज़्यादा जो है सांसद सदस्य एनडीए के यहाँ पर चुनकर आए, और 2014 में एनडीए की सांसदों की संख्या थी 336 और 2019 में वो पहुंची 353, और फिर से आज अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ पर लेकर आई है विपक्ष। फिर से 2024 में जो है ये संख्या जो है 400 पार हो जाएगी। आज यहाँ पर चर्चा जो है अविश्वास की नहीं, यहाँ पर चर्चा जो है वह अविश्वास के खिलाफ जनविश्वास की है, क्योंकि जनविश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। महोदय, इन्होंने अपना नाम जो है यूपीए का बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। इन्हें लगता है कि इंडिया नाम रखने से जो है भारत के लोग इनके साथ हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर कहना है कि इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। 2G घोटाला हो, अगस्ता स्कैम हो, आतंकी हमले हो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो। इसलिए 2014 में लोगों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है मोदी जी को जो है इस देश की कमान सौंपी। आज यहाँ पर ये कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक आदमी के विरोध में ये सभी लोग जो है इकट्ठा आ रहे हैं, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसकी कोई नीयत नहीं है और जिसकी कोई नीति नहीं है। ऐसा अलायंस जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 ने देश पर राज किया, लेकिन देश को क्या मिला? सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार। आतंकी हमले इतने हुए कि एक भी इस देश का बड़ा शहर जो है इस आतंकी हमलों से बचा नहीं। आ रहा उस पर भी। आज ये इंडिया अलायंस, नाम इंडिया देखकर समझते हैं कि लोगों को जो है डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पर बहलाया जा सकता है।
आज इस इंडिया अलायंस में हर एक नेता जो है पीएम इन वेटिंग है। हर एक नेता को लगता है कि मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि इस टीम के पास कोई कैप्टन नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है और इनको मैच लड़नी है और वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, ऐकली पाहिजे आपण, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। इसका मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं, ये अलायंस नहीं, ये विनाश का गठबंधन है। यहाँ पर सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम वर्सेस स्कैम की लड़ाई है। यहाँ पर गए अनेक यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसी के साथ में गए 10 साल में एनडीए के अलायंस में हमने जो उपलब्धियां यहाँ पर हासिल की और इनकी जो उपलब्धियां है वो मुझे, मेरे पास जो है ए से जेड तक जो है यहाँ तक इसकी सूची है। इनके समय ए से आदर्श स्कैम होता था, एनडीए के समय ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बोफर स्कैम, यहाँ पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम, डी से डीएलएफ लैंड ग्रैब्स केस, यहाँ पर डी से डिजिटल इंडिया, ये ई से ईपीएफओ स्कैम, यहाँ पर ई से एनर्जी रिफॉर्म्स, एफ से फॉर्डर स्कैम और यहाँ पर एफ से फेम स्कीम, जी से 2G स्कैम, यहाँ पर गोकुल मिशन और एच से हर्षद मेहता स्कैम और यहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसी बड़ी सूची है, ये जेड तक है सूची। अगर ये भूल गए रहेंगे, आज बैठे नहीं यहाँ पर। आज यहाँ पर मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है और कार्रवाई भी होनी जरूरी है। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर राजनीति करना चाहता है। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी और 1 राज्य में जो है लेफ्ट की सरकार थी। आज तकरीबन सारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी गंभीर नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर जो है एनडीए, मोदी जी का हाथ जो है नॉर्थ ईस्ट ने थामा। आज वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस नॉर्थ ईस्ट में जो है 50 से ज़्यादा बार जो है वहाँ पर जा चुके। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीस अकॉर्ड हो 2019, बोडो पीस अकॉर्ड हो 2020, ब्रू रिहैबिलिटेशन एग्रीमेंट हो, आसाम मेघालय बाउंड्री एग्रीमेंट हो, ये सब बड़े कार्य जो है 2014 से 2023 के बीच में जो है सरकार ने किए। यहाँ पर डेवलपमेंट का अगर विषय ले तो 2014 से 2019 मात्र 5 सालों में यहाँ पर 2731 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पर बनाए गए और 2009 से 2014 10 सालों में मात्र 1000 किलोमीटर के मार्ग यहाँ पर बनाए। यहाँ पर 65 सालों में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे 7 राज्यों के लिए, इसकी संख्या बढ़कर जो है आज 16 हो गई है। 2014 से पहले यहाँ पे रेलवे बजट का आवंटन सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन आज जो है इसका 10,200 करोड़ का रेलवे आवंटन जो है बजट जो है इसका है। ये अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इस देश पर 65 साल तक राज किया, यूपीए कार्य में 10 सालों में जितने आतंकी हमले यहाँ पर हुए, मुझे लगता है कि हर एक बड़ा शहर जो है यहाँ पर उसके ऊपर जो है आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट हो, यहाँ पर गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूँ, गौरव जी को यहाँ पर नहीं है वो अभी,
कि 2006 में मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ, तभी कौन मौन था? 2008 में जयपुर बम विस्फोट हुआ, तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए, तभी कौन मौन था? यहाँ पर 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ, तभी कौन मौन था? यहाँ पर मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर 26/11 हुआ, तभी कौन मौन था? और 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी हुई, तभी कौन मौन था? और 2013 में हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुए, तभी कौन मौन था? ये जवाब भी जो है मुझे लगता है तभी कौन मौन था? सिर्फ रिटेलिएशन के नाम पर जो है हमेशा चिट्ठी लिखकर जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर देते। लेकिन जब भी पुलवामा हुआ तभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने उत्तर दिया। जब भी उरी हुआ तभी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने यहाँ पर दुश्मनों को उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चिट्ठी और मैसेज के दिन खत्म हो गए, अभी कुछ करेंगे तो सीधे मिसाइल आएगी। आज यहाँ पर मनीष तिवारी जी नहीं है, मनीष तिवारी जी ने अपने एक बुक में लिखा था 26/11 के बारे में, फॉर अ स्टेट that has no compunctions in brutally slaughtering hundreds of innocent people, restraint is not a sign of strength, it is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when action must speak louder than words. 26/11 was one such time when it just should have been done. ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं, तो आज इनको जो है मोदी जी को ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो है मौन है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है, इसलिए पूरे विश्व में ये संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है। यहाँ पर गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जो है बनाए गए। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए। रेलवेज जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए। वंदे भारत जो है ट्रेन यहाँ पर शुरू हुई। स्मार्ट सिटीज़ बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहाँ पर किया। और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो है लोगों को हर घर जो है नल यहाँ पर सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत हो और कोविड में जो है 2 बिलियन वैक्सीनेशन जो है इस देश में कराए गए, और मैत्री के अंतर्गत जो है बाकी देशों में भी जो है 29 करोड़ वैक्सीन जो है मोदी जी ने भेजे यहाँ पर। आज हमारी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो है 40% हमारा हिस्सा है। स्टार्टअप में 108 नए यूनिकॉर्न्स यहाँ पर बने हैं, FDI में भी नंबर आगे है। तो ये जो है ये उपलब्धियाँ जो है गए 9 वर्षों की है। मैं कुछ अभी महाराष्ट्र से आता हूँ, मुंबई से आता हूँ, तो महाराष्ट्र की बात यहाँ पर करूँगा कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में जब भी सरकार थी तो किस प्रकार से काम जो है यहाँ पर हो रहे थे, किस प्रकार से जो है वो केंद्र के सभी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रोकने का काम जो है यहाँ पर गए 2.5 साल में जो है ये सरकार कर रही थी। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इनके खुद के सरकार में मुंबई नागपुर जैसा महामार्ग हो, उसको भी रोकने का शुरुआत के कालों में जो है इन्होंने कोशिश की। कारशेड जो है यहाँ पर मुंबई में कारशेड एनवायरनमेंट के नाम पर जो है कारशेड बनने इन्होंने दिया नहीं, और आज वो कारशेड जो है आरे में नहीं बनने के कारण 10,000 करोड़ जो है ज़्यादा लागत जो है आज मेट्रो में लगने वाली है। ये किसके जेब से पैसे जाने वाले हैं? किसके जेब से पैसे जाने वाले हैं? जो टैक्स भरते हैं उनके जेब से पैसे जाने वाले हैं। ऐसा काम जो है यहाँ पर
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको जरूरत नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर जो है रोक लगाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि घर के बाहर ये निकलते नहीं थे, इनको इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं थी। एक गए 2.5 सालों में जो है एक अलग रिकॉर्ड जो है इस महाराष्ट्र में प्रस्तापित हुआ। निशिकांत जी, घर से बाहर नहीं निकलते थे। मुख्यमंत्री जी 2.5 साल में 2.5 साल में जो है 2.5 साल में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया कि 2.5 साल में सिर्फ 2.5 दिन मंत्रालय जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ऐसा काम जो है यहाँ पर गए 2.5 साल में शुरू था। आज कुछ लोग जो है यहाँ पर, मैंने सुना परसों भी कह रहे थे कि गद्दार लोग के बीच में जो है यहाँ पर अमित शाह जी बैठे हैं। मुझे पूछना है इनको कि 2019 में जब भी आप इलेक्शन लड़े तभी आप किसकी फोटो लगाकर जो है इलेक्शन लड़े और किसके अलायंस में जो है आप लोगों के सामने वहां पर गए, और लोगों ने 2019 में जो है मैंडेट जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो है मैंडेट वहां पर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनको लगने लगा कि अभी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है। तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। सदन के सदस्य थे यहाँ पर चुनाव के दरमियान एक यहाँ पर मुझे बाला साहब जी का जो कहते थे वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। मैं शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरी दुकान जो है यहाँ पर बंद कर दूंगा यहाँ पर। और वो कहते थे कि चुनाव में दरमियान आप एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं, तो लोगों के सामने किस मुंह से आप जाएंगे। ये बाला साहब कहते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। अब समाप्त कीजिए सर, खत्म कर रहा हूं जी। यहाँ पर कभी किसने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ कभी शिवसेना का गठबंधन होगा। सपने में भी कभी निशिकांत जी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों ने भी सोचा नहीं था। लेकिन लोगों के साथ, मतदारों के साथ जो है सही मायने में गद्दारी करने का काम जो है इन सभी लोगों ने, जिसने सरकार बनाई उन्होंने किया। 13 करोड़ लोगों के साथ, 13 करोड़ वोटर के साथ जो है गद्दारी इन्होंने की। हमने तो बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम यहाँ पर किया। यहाँ पर इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ भी इन्होंने अलायंस किया, जिन्होंने जो है कार सेवकों पर जो है गोलियां चलाने का काम किया। आज उनके आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो राजे, कान मूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी उनको सर, उनको जेल में डाला गया सर। आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा अपनी बात जी। उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहां पर लगाया गया। जी जी। जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी, अब बैठिए, शिवसेना पार्टी बनी, प्लीज बैठिए। और
शिवसेना पार्टी बनी और सावरकर के विचारों को जो है बाला साहब भी मानते थे। आज जो लोग जो है सावरकर जी को गाली यहाँ पर देते हैं, बड़ा बुला कहते हैं, और उसके साथ में जो है आज उनके गोदी में जाकर बैठने का काम जो है, ये पाप जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यही इंडिया है इनकी। पत्रकारों को जो है जेल में डालने का काम यहाँ पर किया और ये डेमोक्रेसी बचाने का काम अभियान जो है यहाँ पर चला रहे। सर खत्म कर रहा हूँ सर। आज यहाँ पर मुझे कहने में बहुत ही यहाँ पर शर्म आ रही है कि कोविड के समय जब भी पूरा देश जो है कोविड से लड़ रहा था, यहाँ पर एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले, इसलिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुंबई में इस कोविड के दरमियान जो है भ्रष्टाचार कैसे हो इसकी व्यू रचना लट करने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म के साथ, सर खत्म कर रहा हूँ, बहुत ही शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीएमसी इतनी बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पूर्व महापौर पर जो है एफआईआर दर्ज हुई। क्यों दर्ज हुई? क्योंकि बॉडी बैग जो है, बॉडी बैग हमने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 350 रुपये में खरीदे, वही बॉडी बैग जो है 6,719 रुपये में खरीदने का पाप जो है इन लोगों ने यहाँ पर किया, इसलिए एफआईआर जो है इन पर हुई। जी 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 सीएम बस अब अंतिम वाक्य बोल दीजिए। सर अंतिम कर रहा हूँ जी। तो मुझे लगता है कि आज जो है, आज यहाँ पर सही मायने में जो लोगों को चाहिए वो सरकार जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज गए 1 सालों में जो है अनेक ऐसे कार्य जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए हैं। मेट्रो के 350 किलोमीटर के रेल लाइन्स हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को बढ़ाकर जो है 1.5 लाख से 5 लाख हम लोग ने किया। शासन अपना दारी इसके माध्यम से जो है लोगों को 1.5 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरीज यहाँ पर बनाए। महिलाओं को बस में जो है 50% कम दामों में जो है वहाँ पर सफर, अपना दवाखाना जो है 700 से ज़्यादा अपना दवाखाना। सर खत्म करो सर, लास्ट वन। एक सेकेंड। मैं कंक्लूजन में सर ये कहना चाहूँगा कि सभापति महोदय, औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, लेकिन 70 सालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का काम हिम्मत जो है इन कांग्रेस में नहीं हुई। लेकिन गई 1 साल में जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी नगर करने का काम किया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है धाराशिव किया। तो मैं लास्ट लाइन, तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति को याद करते हुए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए शिवसेना विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।